अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको खुशखबरी सीरीज़ की नवी एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। हमारी 8 सीरीज़ ऊपर आपको लिंक में मिल जाएंगी, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आपको पता पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ रोना धोना ही मिलेगा और सारी नेगेटिव खबरें वहीं मिलती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बैड न्यूज़ इज़ द न्यूज़, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। तो गुड न्यूज़ आपको यहीं मिलेगी। तो ये गुड न्यूज़ सारी ऊपर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। तो आइए चलते हैं, मगर इससे पहले कि प्लीज़ ये देखें नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही बेचारा ढीला डाला सा पड़ा हुआ है, इसको ज़रा प्रेस करके इसके को ज़रा कलरफुल कर दें तो इसको भी ज़रा ठंडक मिल जाएगी। ठीक है ना, चलें आगे चलते हैं। तो जनाब हज, अब हज कौन करना नहीं चाहता, वो भी करना चाहता है जिसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं भी है। हर किसी ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा जाए, अपनी आंखों से खाना काबा को देखे और जनाब वो हज का फरीज़ा अंजाम दे, मगर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 5 लाख रुपए ख़र्चा आता है, वो भी अगर आपका नंबर आ जाए तो, वरना प्राइवेटली आपको वही 8-9-10 लाख रुपया देना पड़ता है। फिर वो सारी ज़िंदगी को कमेटियाँ डाल के कोई घरों में जमा कर करके वो एक लंबी एक प्लानिंग करके फिर वो 60 साल तक का हो जाता है। फिर वो बेचारा कोई हज करने जाता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों की शादियां करनी होती हैं, घर भी बनाना होता है, तो ये सारी चीज़ें उसने पहले करनी होती हैं। फिर जब वो इस काबिल होता है तो वो 55-60 साल का हो जाता है, फिर उसको हज नसीब होता है। मगर अब इन भाई साहब ने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। और जब ये आए तो उसके ऊपर अमल ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही शानदार चीज़ है, इसको कहते हैं, बल्कि ये जो स्कीम जो है ना हम ले रहे हैं कहाँ से, मलेशिया से। अब मलेशिया में ये स्कीम जारी है, जिससे आप देखें सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो मलेशियन लोग हज करते हैं। और अब इसी पॉलिसी को इंडोनेशिया और मालदीव ने भी अपना लिया है, और अब हम चौथा मुल्क होंगे जो ये पॉलिसी अपनाएगा। इस पॉलिसी के तहत अब सब लोग हज कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रोग्राम क्या है, तो मलेशिया में इसको तबुंग हज प्रोग्राम कहा जाता है। अब अगर कोई भी मलेशियन शहरी किसी भी बैंक में जाएगा और वो गवर्नमेंट के बनाए हुए अकाउंट्स होते हैं, उसमें वो जाएगा, उसको कहते हैं TH अकाउंट, यानी तबुंग हज अकाउंट्स। उसमें आप जाएंगे, हर शहरी, बल्कि अगर कोई बच्चा जब पैदा भी होता है ना, तो वो डायरेक्ट हर शहरी जो होता है मलेशियन का, वो जाता है और बैंक में उसका अकाउंट खोल देता है। अब उसमें क्या करते हैं, वो 5,000 रुपये डाल दिए, 1,000 रुपये डाल दिए, वो अपना भी खुलवा सकते हैं। अब आप उसमें अकाउंट खुलवाएंगे और उसमें आप अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे। अब आप फर्ज करें कि वहाँ पर 10,000 रुपये आप जमा करवा दें उसमें। अब आप ये जितने भी आप चाहें वो जमा करा सकते हैं। फर्ज करें 10,000, 20,000, लाख रुपया, जितने आपके पास हैं। तो आप मिनिमम 10,000 से आप अकाउंट ओपन करें और उसमें मंथली भी डालते रहें, तो आपके मंथली भी चलते रहेंगे। तब उसमें क्या होता है कि जब वो आपके पैसे उसमें जाते हैं, अब आप देखें, अब आप एक है ना, अब हम कितने लोग हैं, 22-23 करोड़ लोग हैं ना, हर किसी का एक अकाउंट होगा। चले 22-23 को छोड़ दें, अगर 10 करोड़ भी अकाउंट खुल गए तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब उस पैसों को मलेशियन गवर्नमेंट क्या करती है, वो हलाल इन्वेस्टमेंट करती है। तो जितना भी वो पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो वापस उनको रिटर्न मिलता है, और फिर वो वापस अपनी आवाम को दे देते हैं। अब वो उनसे क्या करते हैं, वो उनका हज करवा देते हैं। अब आपने तो सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये या लाख रुपये जमा करवाया था, मगर आपका हज उसी में हो जाता है। जब आपने हज कर लिया तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सिंपल फार्मूला है। और ये क्यों हमने नहीं अपनाया हुआ था, वो पहले खाई पिलाई तो कर लेते, क्योंकि अपना पेट ही नहीं भर रहे थे, तो लोगों के लिए क्या सोचना। तो चलें, अब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक लीडर आ गया है जो इस बारे में सोच रहा है, जिसके वजह से आम इंसान जो कि सोच भी नहीं सकता कभी हज करने का, जो कि पता नहीं 30-30 साल वो जमा करते हैं पैसे, फिर इकट्ठे होते हैं, फिर वो जाते हैं। अभी तो ये देखें कितना इजी हो जाएगा और कितना सवाब का काम होगा कि जो भी इस पॉलिसी को लेकर, अब ये पाकिस्तान के इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तक में भी पहुंच गया है ये पॉलिसी। उन्होंने भी इसको थम्स अप कर दिया है कि गुड है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी, इमरान खान ने भी ओके कर दिया है। अब बस ये मेरे ख्याल से ये हज तो नहीं, उससे अगला जो हज होगा ना, उसके अंदर ये पॉलिसी इख्तियार कर ली जाएगी। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि जब आपकी, अगर आपने फ़र्ज़ किया कि 50,000 रुपये जमा करवा दिए उसमें और आपका भी नंबर नहीं आया,
तो इसमें क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों का भी हज करवा देती है जिनका रिटर्न अभी हज के खर्चे तक नहीं आया हुआ होता, वो उनका भी करवा देती है। तो उनका क्या होता है, उनका अकाउंट क्लोज नहीं होता, वो ऑन ही रहता है, अकाउंट लाइव रहता है। जब तक वो अमाउंट फर्स्ट कर भी 5 लाख है, जब तक वो उसका अमाउंट 5 लाख तक नहीं पहुंच जाता, आप हज कर लेंगे मगर आपका अकाउंट लाइव रहेगा। जब तक आपकी वो अमाउंट 5 लाख तक पहुंच जाएगा, फिर गवर्नमेंट बोलेगी ओके थैंक यू वेरी मच, आपका अकाउंट 5 लाख पर आ गया है, अब आपका अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। तो ये देखें कितने एक ज़बरदस्त एक सिंपल सा फार्मूला है जिससे लाखों लोग हज कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी इस पॉलिसी के तहत हज करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से तो ये विन विन सिचुएशन है, लोगों को भी सस्ता हज करने को मिलेगा और इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है। अब आप अंदाज़ा करें कि पता नहीं लाखों घर ऐसे होंगे जो कि पैसे जमा कर रहे होंगे घर में लोग। आप यकीन करें, लोग 15-15, 20-20 साल से छड़ निकल के पैसे जमा कर रहे होते हैं कि क्या पता जब हो जाए तो हम दफ़ा हज करके आ जाएं। तो वो जो सारा पैसा घरों में जमा हुआ है वो सारा सिस्टम में आ जाएगा, उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, पाकिस्तान की नेट वेल्थ जो है वो बढ़ेगी और वो इकोनॉमी एक रोलिंग में आ जाएगी। एक करोड़ों रुपया जो है सिस्टम में आ जाएगा, बल्कि अरबों रुपया। गवर्नमेंट इसको डॉलर में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट कर सकती है, उनको डॉलर में ही पैसे मिलेंगे और हमें डॉलर की, बल्कि हमें क्या हर मुल्क को डॉलर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारे पास डॉलर भी आना शुरू हो जाएंगे, लोगों को भी दुआएं मिलेंगी, लोगों की दुआएं गवर्नमेंट को मिलेंगी। तो चारों तरफ से बेहतरीन है ये प्रोग्राम। तो ये आप रेडी हो जाएं और इस पॉलिसी के अंदर प्लीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम डरते बहुत हैं एक और राइटली सो, क्योंकि हमारे साथ हुआ ही इतना कुछ है ना 70 सालों में कि हम किसी के ऊपर यकीन नहीं कर पाते कि नहीं भाई ये कोई फ्रॉड ही ना हो। तो ये फ्रॉड नहीं है, इंशाल्लाह ये बड़े तरीके से होगा। ये आपको खुद ही जो है ना, आपको कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा होगा, ये रियासती पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होगी। तो इसलिए ये इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, आप भी हज कर पाएंगे, मुल्क का भी भला होगा और हम अल्लाह के घर हाज़िरी दे सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।